इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है. इट्स जस्ट द सेम. सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के सरकारी विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य के अनुवाद करने की परंपरा जीवित रखने की कोशिश की जा रही है. The popularity of Indian culture is growing in Russia, where more and more students are selecting Hindi and Tamil to study. रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है कभी कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए. अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है. हाँ. जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं पब्लिक फिगर, जिनमें सियासतदान भी होते हैं. देखिए, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में. ठीक है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी है, कारपेट बिछा हुआ है, तो मोदी साहब जाके कहते हैं कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ. टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद. Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14. इससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हुआ है. इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले. मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान के खातिर भारत से ज्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था. नहीं लेता. पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का मालिक, जो कि बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो मायूस हुआ है. वो कहता है यार देखो, मैं स्पेन जा सकता था, मैं यूएई जा सकता था, हर जगह जा सकता, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ. आपको याद होगा कि मोदी साहब तशरीफ ले गए थे बांग्लादेश, ढाका गए थे वो, और मौका था ये जो उनका आज़ादी का सालाना वो तकरीब होती है, उसमें तो इन्होंने इंतहाई ढिठाई से कैमरे पर, इसकी वीडियो मौजूद है, इन्होंने इकरार किया कि मुक्ति वाहिनी जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई थी. ग्रेजुअली आपने तो सुना है पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का, तो अब आप सुने इस वक्त ये कॉर्पोरेट ड्रेन भी हो जाएगा आपका. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रसिया में जिस प्रकार से स्वागत हुआ, व्लादिमीर पुतिन ने जिस प्रकार प्रोटोकॉल को तोड़कर उनसे मुलाकात की, यह बात दुनिया को हजम नहीं हो रही है, और खास करके पाकिस्तान को. भारत की संस्कृति का बोलबाला रसिया में किस तरह से हुआ है, यह देखकर पाकिस्तानी एनालिस्ट की तो वैसे धुआं निकल गया हो. भारत में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा फरवरी में यूएई यानी कि सऊदी देश में भी दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी करेंगे. ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी आवाम और वहाँ की मीडिया में जैसे आग लग गई हो कि आखिर एक मुस्लिम देश में भी इतना भव्य मंदिर कैसे बन गया. तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो. इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए, जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है. सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे. आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं. ठीक है, यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा. तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती. आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है. इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए. हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से तो मैं थप्पड़ मारूंगा. आज ये जो फर्क है एजुकेशन सिस्टम का, आज ये जो फर्क है लीडर्स के विजन का इंडिया और पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या है? ये चटपूजिए हैं, गुफ्तगू करनी नहीं आती इनको, कोई तमीज नहीं इनको. गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है. आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है?
देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी, यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें कि हमारे यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं वो कितना फोकस कर रहे हैं यूथ के ऊपर, कितना उनके साथ अपना जो इंटरेक्शन बढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया के। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो अपनी यूथ के साथ, स्टूडेंट के साथ जो है वो मीटअप रखते हैं या उन्हें मोटिवेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और विजन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है भाई कि जो आप एजुकेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट तो बहुत कम है इनका। दुनिया में वाद मुल्क है ये श्रीलंका 88% है, ये 90% लगा लें। और आपने बात की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसका लिटरेसी रेट आप तो उनको छू भी नहीं सकते। उनका एक मैट्रिक लेवल का जो बच्चा है ना, वो हमारे ग्रेजुएशन के बराबर है वो, और उनकी इंग्लिश जो है इतनी तेज है वो, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर अच्छा हो ना तो फिर मुल्क की तकदीर बदलती है। मैं कहता हूँ ऐसा चाय बेचने वाला तो मुझे सबसे पहले चाहिए जो देखें अपने कंट्री के साथ कितना सिंसियर है, अपने जो स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेट कर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी दुनिया की बना दी। तो फिर ऐसा तो मैं कहता हूँ हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े किस लायक, किस काम के हैं, अगर ये देखा जाए। बात ये है कि आपके जो माशाल्लाह सियासतदान है वो पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया को कोई भी आप मिनिस्टर उठा लें, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि राजनाथ सिंह है, वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, MA किया हुआ है, MSc और प्रोफेसर था, वो छोड़ के वो पढ़ा लिखा है। मोदी साहब नहीं पढ़े, उनकी कैबिनेट पढ़ी लिखी है। अभी ये जो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है, उसके बाद जो उनका जो एटम बम जिसने बनाया था डॉक्टर ने, वो भी मुसलमान था, उसका बाप पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो था, सदर था वो, तो उसका बेटा आगे बना। तो आपने क्या किया था, उन्होंने तो बना दिया उसको प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आपने तो डॉक्टर कदीर को जलील कर दिया। लास्ट उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा, कह रहा जी मेरी 400 कुछ 4000 कुछ रुपए मेरी पेंशन थी, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर डॉक्टर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।